हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ना आप लोगों को हम सबसे सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, ब्लाउज की कटिंग के वीडियो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, बट इतने आसान तरीके से और कम कपड़े में किस तरह से हम 42 इंच चेस्ट का ब्लाउज निकाल सकते हैं, उसका सबसे आसान तरीका आज आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी नई हाउस वाइफ हैं, सिलाई सीख रही हैं, या हमारी बहनें हैं जो लोग भी सिलाई सीख रहे हैं और उनको ब्लाउज कटिंग करने में जो भी दिक्कत आती है या प्लेट वगैरह के निशान लगाने में जो दिक्कत आती है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हुए हो। इस वीडियो से बिल्कुल आपके सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ही आसानी से ब्लाउज की कटिंग करना आप लोग सीख लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को फुल वीडियो को वॉच करना, बिल्कुल भी आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करना है। फुल वीडियो अगर आप लोगों ने वॉच कर लिया ना, तो आप जो नए हैं ना, जो सिलाई सीख रहे हैं, उनको बहुत ही जल्दी सिलाई और कटिंग दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कोई अच्छे से वीडियो को वॉच करना और एक एक स्टेप अच्छे से आप लोगों को देखना है और उसके बाद स्टेप देख देख के आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है, जो बहुत ही अच्छे से आपकी ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि जो नए लोग सिलाई सीख रहे हैं उनको थोड़ा सा ये वीडियो हेल्पफुल लगे और वो अपनी कटिंग वगैरह में अच्छे से क्लियर से कटिंग ब्लाउज की करने लगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। मुझे करनी थी एक सूट की रिपेयरिंग। ये मतलब सूट बना हुआ था, टाइट हो रहा था, तो इसको ढीला करना था। तो इसके चाक वगैरह हमें खोलने पड़े थे क्योंकि टाइट था ये कमर से। तो चाक खोल करके इसको मैं ढीला करूंगी और उसके बाद दोबारा से इस सूट की मैं फिटिंग करूंगी, क्योंकि देखिए मैं सिलाई के साथ साथ ना रिपेयरिंग का भी काम करती हूँ और काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है रिपेयरिंग के काम से भी। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और सूट की हम ब्लाउज की करते हैं यहाँ पर कटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ब्लाउज का नाप आया उसकी हमें सबसे पहले नाप लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लाउज की जो नाप थी, चेस्ट था ये 19 इंच, मतलब डबल था, 19 दूनी 38, तो इसका पूरा 38 इंच हुआ जाके पूरा फुल, लेकिन आधा हमने नापा है तो ये हुआ है 19 इंच। ठीक है, और इसकी लंबाई है 14.5 इंच, पीछे का गला है 10 इंच और आगे का गला है 7 इंच। जो भी नाप होता है वो मैं अस्तर में लिख लेती हूँ ताकि बाद में हमें बार बार नापने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर की। ठीक है, कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे कि अस्तर पर निशान लगाएंगे, सारे निशान अस्तर पर लगा देंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, मेरा 19 इंच का चेस्ट था तो इसका हमें आधा लेना है। ठीक है, आधा लेना है और 2 इंच हमें इसमें मार्जिन लेना है। तो हमने पूरा टोटल ले लिया है 12 इंच। ठीक है, 12 इंच लेने के बाद हम इसमें लगाएंगे लंबाई का निशान। तो हमें लंबाई लेनी है इसकी 14.5 प्लस पीछे के पल्ले में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। पीछे के पल्ले में 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको करना है। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर का मुड्ढे का निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर। ठीक है, और जो साइड शोल्डर होता है, नीचे का मुड्ढा होता है, उसका निशान हम पूरे 6 इंच पर लगाएंगे और उसमें हम 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे। उसके बाद गला हमें 10 इंच की लंबाई का बनाना था तो मैंने निशान लगा दिया है और ऊपर से 10 इंच पर ही हम प्लेट डालेंगे। सामने वाली जो पीछे 2 प्लेटें आती है वो ऊपर से निशान 10 इंच पर लगाएंगे और हम प्लेट डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए कम कपड़े में हम ब्लाउज किस तरह से निकालें। जो हमारे पीछे के पल्ले का मुड्ढा है, ठीक है, उसी के अंदर से हम आगे का पल्ला भी निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रंट साइड का पल्ला भी निकाल लेंगे। तो उसी के अंदर से हमने 5.25 इंच शोल्डर का निशान लगाया है। ठीक है, और जो साइड शोल्डर होता है, कंधे के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसका मैंने पूरे 6 इंच पर निशान लगा करके, और आगे का जो पल्ला होता है ना, उसमें हम शोल्डर में 1 इंच की गुलाई देंगे। ठीक है, कितने की गुलाई देनी है, हमें 1 इंच की गुलाई देनी है। ओके, और हमने गले का निशान लगाया है 7 इंच पर, क्योंकि आगे का गला हमें 7 इंच का बनाना था, उसमें गुलाई दे दी। अब लगाएंगे हम प्लेट का निशान। सॉरी, यहाँ पर लाइट चली गई, बट कोई बात नहीं, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से हम 10 इंच पर प्लेट का निशान लगाएंगे और हुक और काज की बटन की तरफ से 4 इंच पर लगाएंगे। ठीक है, तो सामने वाली जो फ्रंट प्लेट होती है पहले उसको डाल देंगे। अब सारी प्लेटों के निशान हम यहीं से लगाएंगे
तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 इंच पर हुक और काज वाली प्लेट का निशान, 2.5 इंच पर हम साइड वाली प्लेट का निशान डालेंगे और मुड्ढे वाली प्लेट का निशान हम लगाएंगे 3 इंच पर। सारी प्लेटों की जो निशान है ना वो हम सामने वाली प्लेट से ही लेंगे, ठीक है। और जो सामने वाली प्लेट है उसको हम कर देंगे आधा इंच छोटा। तो इस तरह से हमारे सारे निशान लग करके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो आगे वाले पल्ले को मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। हमें 14.5 इंच का ब्लाउज बनाना था, तो इसमें मैंने ले लिया है 14.5, 15.5, 16.5 इंच का मैंने इसमें निशान लगाया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसकी करेंगे कटिंग। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे, शोल्डर की करेंगे, उसके बाद हम मुड्ढे की कटिंग करके इस तरह से पीछे के पल्ले को निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे सारे निशान लग गए ब्लाउज के और कटिंग भी होने लगी। जो हमारी पीछे की प्लेट थी उसको हम डार्क करके थप करेंगे तो हमारी दूसरी साइड भी प्लेट का निशान आ जाएगा और उसको हम डार्क कर देंगे। तो इसी तरह से हम आगे के पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे, जो हमने निशान लगाया है उसी निशान से हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे। और उसके बाद हम करेंगे नीचे से कटिंग और उसके बाद हम शोल्डर से कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आगे का पल्ला भी पीछे के पल्ले के मुड्ढे के अंदर से निकल कर के आ गया, जिसमें हमें 2-2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद सारे निशान को डार्क करके टप करेंगे और सारे निशान हम दूसरे साइड भी लगा देंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारे सारे प्लेट के निशान लग जाते हैं। और अगर आप इस तरह से प्लेट के निशान लगाएंगे तो आपकी प्लेटों में बहुत ही अच्छी सी गुलाई आएगी। जो हमारे गले से कपड़ा बचा हुआ था उसी से हम हुक और काज की पट्टियाँ निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कपड़ा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। और बहुत ही आसानी से पीछे वाले गले से हुक और काज की पट्टी निकल आती है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ना अस्तर वाला, उसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इसमें हमें निकालनी है आस्तीन। आस्तीन हमें बनानी है 9 इंच की, तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम आस्तीन नीचे फोल्ड करके आस्तीन की मोहरी को फोल्ड करके हमें तुरपाई करनी है, तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 9 इंच की आस्तीन में हम 11 इंच की लंबाई लेंगे और चौड़ाई में ये कपड़ा कम पड़ रहा था तो हम इस तरह से आस्तीन काट देंगे। तो हमें 4 जोड़ नहीं डालने पड़ेंगे, सिर्फ हमें 2 ही जोड़ डालने पड़ेंगे, ठीक है। जब भी आपका कपड़ा कम हो आप इस तरह से आस्तीन निकाल सकते हैं और हमें ज़्यादा सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा जोड़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक आस्तीन में एक जोड़ फ्रंट साइड ही पड़ेगा, बस पीछे से अच्छे से दिखेगा एकदम से प्लेन बना हुआ। तो इस तरह से हमने आस्तीन 9 इंच की निकाल ली और जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक था अस्तर का उसी से हम इसमें जोड़ डाल देंगे। लाइट आ चुकी थी, अब आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिधर से सही से निकलेगा, एकदम से सही जोड़ निकलेगा, हम उधर से निकाल करके डाल देंगे। 2 तरफ से मैंने नापा था, पूरा क्लियर नहीं आ रहा था, फिर मैंने इस साइड से नापा तो अच्छे से क्लियर आ गया था। अब हम इसको पीछे की साइड पलट देंगे। अच्छे से सेट करना है आपको, कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। सेट करने के बाद इसकी कर देंगे हम इस तरह से कटिंग। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से एकदम प्रॉपर कटिंग करनी है ताकि अच्छे से हमारी कटिंग हो पाए और सिलाई करते समय हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमारी आस्तीन कट के तैयार हो चुकी हैं। चलिए, ब्लाउज अस्तर पर पूरा कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मेन फैब्रिक है ब्लाउज के पीस का, उस पर हम कटिंग करेंगे। तो थोड़ी सी ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी यहाँ पर इस ब्लाउज के फैब्रिक में, तो ये मैंने सोचा पहले आस्तीन में लगा देते हैं, बट आस्तीन में आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको बैक साइड हम कर लेते हैं। तो आस्तीन नापने के बाद फिर मैंने इसको सोचा बैक साइड करने के लिए, तो इसको फिर से मैंने फैलाया है और ब्लाउज के फैब्रिक पर हमें जो पीछे का पल्ला होता है वो हमें उल्टा करके रखना है। ब्लाउज का जो हमारा फैब्रिक है उसको हमें सीधा करना है और जो हमारे अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें उल्टा कर करके रखना है। अच्छे से हमें सेट करना है। जो एम्ब्रॉयडरी है वो बीचों बीच आनी चाहिए, इसीलिए मैंने एकदम से फ्रंट साइड पर एक लाइन खींची है ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो आधी इधर आधी उधर आ जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर हम नहीं हमारा क्लियर हो पा रहा तो हमें लाइन खींचनी पड़ती है, हम लाइन खींच लेते हैं और एकदम से बीचों बीच हमारी वो कढ़ाई आ जाती है। आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद हम अच्छे से अस्तर को फैला देंगे। फैलाने के बाद हम चारों तरफ से ब्लाउज की कटिंग कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले साइड से करेंगे, मुड्ढे निकाल देंगे और फिर उसके बाद हम गले की कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज कटिंग करने का। इससे आसान तरीका आई होप आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपका हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर हमारा पीछे का पल्ला कट चुका था। अब क्या करेंगे, हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, अभी कपड़ा सीधा था, अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारे मुड्ढे से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ था इसी को हम सेट करके आगे का पल्ला भी निकाल लेंगे। अब आगे के पल्ले में हमें क्या करना है, जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसको हमें उल्टा रखना है और अस्तर को हमें सीधा रखना है। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, जो ब्लाउज का कपड़ा है, फैब्रिक है, उसको हमें उल्टा रखना है और जो हमारे अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें सीधा रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा कपड़ा अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा ना हो और बार बार हमें कटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम अच्छे से पहले सेट करके फैला लेंगे और उसके बाद ही कटिंग करेंगे। कटिंग एकदम से हम प्रॉपर अस्तर से करेंगे सटा करके, ताकि कपड़ा इधर उधर कम या ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम इसी तरह से कटिंग करते हैं। अब इसकी क्या करेंगे, हम सबसे पहले शोल्डर की कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये दोनों पल्ले अभी जोड़े हुए हैं, इनको हम बाद में अलग अलग कर देंगे। पहले चारों तरफ से स्टिच कर देंगे, उसके बाद हम अलग अलग पल्ले बीच से काट करके कर देंगे। तो इस तरह से हम फैला लेंगे और उसकी चारों तरफ से हम कटिंग कर देंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले हमारे वीडियो से। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट साइड का पल्लू भी कट के तैयार हो चुका है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको डबल करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे साइड से। डबल करने के बाद अच्छे से इसको हम सेट कर लेंगे और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है इस पर हम बिछा देंगे। ठीक है, एकदम से सेट करके इसको हमें बिछा देना है और उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, इसमें हमारा कपड़ा भी कम पड़ गया था। जिस तरह से हमारा अस्तर कम पड़ा था उसी तरह से हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक भी कम पड़ गया है। तो इसको हम कोई बात नहीं, पहले जितना है उतने की हम कटिंग कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कटा हुआ था ना उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाओ, बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो। और थोड़ी बहुत भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्व कर दूंगी, हर प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने जोड़ा हुआ था, साइड से कम हो रहा था, उसको इस तरह से हम सेट करके ब्लाउज के कपड़े को और अस्तर के कपड़े को दोनों को मिला करके हम कटिंग कर देंगे, ताकि बिल्कुल भी कपड़ा हमारा कम या ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हमारी आस्तीन भी कट के तैयार हो चुकी हैं, इनको हम फोल्ड करके रख देंगे। अब काटेंगे हम गले की पट्टी और जो हमारी सामने की पट्टियाँ होती हैं हुक और काज की। तो देखिए, जो कपड़े में अच्छे से हमारा अस्तर सेट हो जाएगा उसी कपड़े से हम निकालेंगे, क्योंकि इसी कपड़े में हमें दोनों बढ़वा पट्टी और शॉर्ट पट्टी दोनों निकालनी होती हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी अस्तर को बर्बाद नहीं करेंगे। उन दो कपड़ों से हमारी पट्टी नहीं निकली थी तो हम अलग अलग पट्टियाँ निकालेंगे, बढ़वा पट्टी अलग निकालेंगे और शॉर्ट पट्टी अलग निकालेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने सारी पट्टियाँ निकाल दी हैं, दोनों पट्टी। अब इसके बाद हम निकालेंगे गले की पट्टी। गले की पट्टी जब भी आप लोग काटा करें तो तिरछा ही काटा करें, क्योंकि तिरछी पट्टी में थोड़ी सी लूजनेस होती है। जब भी हम गले में पट्टी लगाते हैं ना तो हल्का खींच करके लगाते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी हमारी गले की फिटिंग आती है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।